देहरादून पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह के भीतर भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जिसको भी टिकट मिलेगा, पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उम्मीदवार को पूरी निष्ठा के साथ चुनाव लड़ाएंगे। 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो नज़दीक है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है। एबीपी न्यूज़ की टीम आज देहरादून पहुंची है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रूपरेखा है, क्या तैयारियां हैं, क्या टिकट वितरण को लेकर के औपचारिकताएं हैं वो पूरी होनी है। बात करने के लिए युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार लाल कुआं, बिंदु खत्ता और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लगातार दौरे करते आए हैं। कोश्यारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आदर्श आचार संहिता लागू है, लगातार आपने भी क्षेत्र भ्रमण किया है, मौजूदा समय में टिकट वितरण को लेकर के घमासान मचा हुआ है। किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारियां कर रही है और अब की बार 60 का पार नारा जो दे रखा है, इसके लिए किस तरीके से जो है फूंक फूंक करके कदम रख करने के बाद टिकट वितरण का जो है समय सीमा कब तक निर्धारित होने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सफलतम 5 वर्ष पूरे कर चुकी है अभी कुछ ही दिनों पहले, और अब आगामी जो आने वाले चुनाव हैं उसके लिए पूरी ज़ोर शोर से तैयार है। जनता का जो उत्साह है, जनता का जो जोश है, जनता का जो साथ है, वो पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिसका सबूत आपने कुछ दिन पहले जब हमारे देश के लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हल्द्वानी आगमन का दौरा हुआ था, जब हल्द्वानी आगमन हुआ था उनका, तो ये उसी दिन सिद्ध हो गया था कि उस दिन जो उत्साह जनता में था, जो उस दिन जो भीड़ जो आप लोगों ने देखा, जो एक हुजूम सा उमड़ पड़ा था, वहीं से ये सिद्ध हो चुका था कि किस प्रकार का जनता का जो साथ है, जो जनता का विश्वास है, जो जनता जिस प्रकार से अपना पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी को, हमारे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को पूरी तरीके से वो अपना समर्थन देने जा रही है। बाकी अभी आगामी आने 5-7 दिनों में मेरे को लगता है जो टिकट वितरण के जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, हमारी पार्टी एक संगठन की पार्टी है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, तो पार्टी जिसको भी लास्ट में टिकट देगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर्टिकुलर उस सीटों में अगर मैं बात करूं, आज चाहे उम्मीदवार 5, 6, 7 जितने भी हों, लेकिन जब लास्ट में एक बार टिकट किसी एक को फाइनल हो जाता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके बाद मिलकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने उम्मीदवार को जिताएगा। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी सामने आता है कि जिस प्रकार से लगातार लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में आपके दौरे हुए हैं, ताबड़तोड़ बैठकें हुई हैं, लोगों से मुलाकात हुई है, समस्याएं सामने आई हैं, समाधान करने के भरसक प्रयास किए गए हैं, आर्थिक मदद की बात करें चाहे अन्य किसी प्रकार की मदद हो, वो सब करा है आपने। लाल कुआं विधानसभा से आपकी तैयारियों को लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, लाल कुआं में जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अलग ही प्रकार का मैंने विश्वास देखा है। मैं पिछले 7-8 महीने से लगातार वहाँ पे घूम भी रहा हूँ, वहाँ जगह जगह मेरे दौरे हो, मैं हर गांव में अगर मैं बात करूँ तो मैं एक गांव में 2-2, 3-3 बार जा चुका हूँ। तो वहाँ लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उससे भी मैं ज़्यादा कहूँ अगर, तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके प्रति वहाँ लोगों में एक बहुत अटूट विश्वास है, और उन सब का मानना है कि पार्टी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। चाहे सड़कों को बात करी जाए, चाहे आम जन से लेकर गरीब तक, जितनी भी मतलब पार्टी की जो योजनाएं हैं वहाँ पे वो धरातल पर उतरते हुए दिखी हैं और जनता को उसका लाभ भी मिला है। तो जनता को विश्वास है कि जो आने वाली सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे काम करेगी और हर प्रकार से उनकी मदद के लिए पार्टी हमेशा से खड़ी रहेगी। कोश्यारी जी, एक सवाल यहाँ भी सामने आता है, अब की बार 60 पार का नारे के साथ साथ युवा सरकार का भी जो है चल रहा है, चर्चाओं जोरों पर हैं। लगातार एक नारा ये भी दिया जा रहा है कि युवा सरकार, युवा प्रदेश। तो एक युवा होने के नाते आपकी किस प्रकार से भूमिका रहेगी लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में? टिकट मिला तो, टिकट नहीं मिला तो किस तरीके से संगठन के प्रति समर्पित रहने का काम करेंगे? देखिए, आज से 4.5 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो स्वयं भी युवा है, और जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, उसके बाद से लगातार पूरे प्रदेश में ही सभी युवाओं में, और मैं कहूँ ऐसा नहीं सिर्फ युवाओं में, हर वर्ग में एक अलग ही उत्साह है। लेकिन युवाओं में इसलिए भी जोश रहा है क्योंकि वो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले वो युवा मोर्चा से लेके कई प्रदेश के जो दायित्व हैं उसमें भी वो लोग काम कर चुके थे, तो युवाओं में उनका भरपूर साथ है। और जितने भी युवा हैं सभी जोश और पूरे मजबूती के साथ पार्टी के लिए लगे हुए हैं। उसी प्रकार मैं भी
कोशिश कर रहा हूँ अपने द्वारा जितने भी कार्य करे जा सके जनता के, और मैं लगातार घूम रहा हूँ पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के मेरे प्रयास हैं। तो मैंने आपसे बोला ना कि क्या कहते हैं, जब तक टिकट फाइनल नहीं होता, जब तक उम्मीदवार है, जब तक 100 लोग घूम रहे हैं, चाहे कितने भी लोग घूम रहे हैं, लेकिन जिस दिन टिकट किसी एक का होता है उस दिन पार्टी मिलकर उसको जिताएगी और पार्टी आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत की सरकार बनाएगी। तो बिल्कुल ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे, पार्टी आलाकमान जिसको भी टिकट दे, उसके बाद ही उसको पूरी तरह निष्ठावान तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा और अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। शैलेंद्र कुमार सिंह, ABPL न्यूज़, देहरादून।